कांग्रेस के लिए आई बड़ी खुशखबरी। कई बड़ी पार्टियों का होगा कांग्रेस में विलय, भाजपाइयों में मची खलबली। बता दें, महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार की मिसाल दी जाती रही है, लेकिन सूबे के दिग्गज खिलाड़ी की हालत भी अब उद्धव ठाकरे जैसी हो गई है। पहले एकनाथ शिंदे और फिर अजित पवार की बगावत के बाद दोनों नेता राजनीति के एक ही मोड़ पर पहुंच गए हैं और दोनों ही राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हालात ये हो गई है कि शरद पवार अब अपने हिस्से की एनसीपी का कांग्रेस में विलय तक करने की सोचने लगे हैं। शरद पवार ने सीधे सीधे तो कांग्रेस में एनसीपी के विलय की बात नहीं की है, लेकिन काफ़ी मजबूत संभावना जताई जा रही है। देखा जाए तो बहुत हद तक ये व्यवहारिक फैसला भी लगता है और इस बात का संकेत खुद शरद पवार ने एक इंटरव्यू में दी है। एक जमाने में सोनिया गांधी के विदेशी मूल के होने के नाम पर बगावत करने वाले शरद पवार राहुल गांधी का भी मजाक उड़ाते रहे हैं, लेकिन हालात ने ऐसा मजबूर कर दिया है कि फिर से वो पुराने दौर में लौटने के बारे में सोचने लगे हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शरद पवार को अस्तित्व बचाना है तो कांग्रेस में शामिल होना होगा। उनको अपनी हार नजर आने लगी है, इसलिए 4 जून तक शरद पवार के गुट और उद्धव ठाकरे के गुट का कांग्रेस में विलय हो जाएगा। दरअसल बारामती से सांसद सुप्रिया सुले को इस बार अजित पवार की पत्नी से चुनौती मिली है। ये झगड़ा भी सुप्रिया सुले को राजनीतिक विरासत सौंपने की कोशिश में ही हुआ है। अन्य क्षेत्रीय दलों की तरह एनसीपी में भी अजित पवार चाहते थे कि शरद पवार की विरासत उनको ही मिले, लेकिन चाचा भतीजे की जगह सब कुछ बेटी के हवाले करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि बारामती लोकसभा सीट को लेकर घर के झगड़े ने शरद पवार को अंदर तक झकझोर दिया है। वो अजित पवार की बगावत कर एनसीपी पर काबिज होने से तो परेशान ही थे, लेकिन उनके चुनाव क्षेत्र बारामती से सुनेत्रा पवार के चुनाव लड़ने के बाद अपनी राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए नए सिरे से सोचने लगे हैं। शरद पवार ने प्रमुख रूप से 2 बातें कही हैं। एक, आम चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय दल कांग्रेस के करीब आएंगे और दूसरा, कुछ राजनीतिक दल तो कांग्रेस में विलय भी कर सकते हैं। शरद पवार के ऐसा बोलते ही ये सवाल भी उठने लगा है कि आखिर वो क्या सोचकर यह बात बोलते हैं। उनके हिस्से वाले एनसीपी पर भी यह बात लागू होती है। शरद पवार के ऐसा बोलते ही ये भी सवाल हुआ है कि क्या ये बात उनके हिस्से वाले एनसीपी पर भी लागू होती है। शरद पवार का जवाब था कि मैं कांग्रेस और अपनी पार्टी में कोई भी अंतर नहीं देखता। वैचारिक रूप से हम गांधी और नेहरू की ही लाइन को मानते हैं। विचारधारा को लेकर शरद पवार पहले से भी ऐसी बातें कर चुके हैं और अपनी पार्टी बनाते वक्त उसमें कांग्रेस का नाम शामिल करने के पीछे यह दलील भी दे चुके हैं। शरद पवार की बातों से ऐसा तो नहीं माना जा सकता है कि वास्तव में उनकी एनसीपी का कांग्रेस में विलय होने ही जा रहा है।